गांव में एक चोर रहता था। क्या रहता था? चोर। देखा आपने कभी? भगवान ना दिखाई। चोरी करने के लिए रात्रि को चला अपने गांव से शहर की ओर। तो जिस मोहल्ले में जाने चोरी करना था, देखा वहां तो शिव पुराण की कथा चल। चोर ने कहा भी किसी के घर का ताला तोड़ूंगा और वो वापस आ गया तो पकड़ा जाओ, और इतने सारे व्यक्ति स्त्री पुरुष मेरा कचूमर निकाल दे। एक काम करते हैं, रात का समय है, हम भी कथा में बैठ जाते। तो चोर भी कहाँ बैठ गया? कथा में बैठ गया। कौन सी कथा में? शिव पुराण। शिव कथा सुनने नहीं बैठा था, अपना टाइम पास करने के लिए बैठा था। और बैठा भी सबसे आगे, कोई ये ना कहे ये चोर है या कोई और है, और बड़े प्रेम से कथा सुनी। महाराज जी ने समझाया, भगवान शिव के मंदिर में जाकर श्रावण के महीने में किसी भी दिन, किसी भी समय, पूरा श्रावण का प्रत्येक दिन सोमवार का दिन जैसा होता है, महाशिवरात्रि जैसा होता है। 30 दिनों में ब्रह्मा विष्णु ने पूजा की थी, भगवान ने वरदान दी। लेकिन शिवलिंग की पूजा करने से पहले जलहरी में 3 बार जल डालकर, कुछ 3 बार चंदन लगाकर, 3 बार फूल चढ़ाकर, 3 बार बेलपत्र चढ़ाकर, पर जलहरी पर कभी भी दुर्वाघास नहीं चढ़ाना। चोर ने पूरी कथा सुनी। महाराज ने कहा, जो ऐसे विधान से भगवान शिव को 1 लोटा जल का चढ़ा देगा, भोलेनाथ उसकी हर कामना पूरी करेंगे। धन की कमी है तो धन का भंडार भर देंगे, रोग है तो रोग से मुक्ति दे देंगे, घर में कलेश है तो कलेश मिटा देंगे, भाई भाई का, बहन बहन का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का प्रेम हो जाए, घर भगवान शिव का हो जाएगा, जो 1 लोटा जल का विधि विधान से चढ़ा देगा। चोर ने पूरी कथा सुनी, और कथा सुनकर के सब लोग 10 बजे के बाद आरती करके चले गए। अब चोर ने देखा, थोड़ा आगे आ जाइए। चोर जैसे ही लोग घर में गए, रात के 11-12 बज गए, वो जैसे ही जा रहा था, तो जैसे ही सत्संग भवन में से बाहर निकला तो देखा बाईं ओर भगवान शंकर का मंदिर है। कहाँ है? यहाँ है। दरवाजे से बाहर निकलना, बाईं ओर शिवलिंग का दर्शन होंगे। चोर ने देखा भगवान शिव का शिवलिंग भले बंद कर रहे हैं पुजारी जी, पर दिखाई दे रहा है। जिंदगी में आज तक चोर ने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, केवल पुलिस वालों के सामने जो। पर चोर ने देखा, या सीओ साहब भी रिटायरमेंट में है, दरोगा जी भी बैठे, दोनों यही बैठे, मेरा क्या बिगड़ेगा। चोर ने शिव जी को हाथ जोड़ के कहा, भोलेनाथ, पहली बार मैंने महाराज से कथा सुनी है, उन्होंने कहा कि 1 लोटा जल का अगर हम चढ़ा दें तो आप हम पर कृपा करेंगे। और सोमवार का दिन है कल महाराज। कल कौन सा दिन है? सोमवार। नहीं है क्या? बोलो ना। तुम्हारे योग संयोग प्रयोग सब अपने आप बन रहे हैं। चोर ने कहा, महाराज आज रात्रि के समय इतना धन दिला दे कि मैं आगे से चोरी करना बंद कर दूं, और इसी महाराज को बुलाकर अपने गांव में शिव पुराण की कथा कराऊं। जय हो। ऐसा संकल्प मन में करके चोर चल दिया वहां से, पर पूरी कॉलोनी में घूमा। जिसके घर भी चोर जाता था, दरवाजे पे चौकीदार बैठा हुआ नहीं। चोर ने कहा, ये मॉडल टाउन वालों ने सबने चौकीदार बिठा रखे हैं क्या? याद रखना, कहना मत, वो चौकीदार असली नहीं थे। चोर जिस घर की ओर ताला तोड़ने के जाता, भगवान शिव वहीं पर नया नया रूप बना के चौकीदार बनकर बैठ जाता। पूरी रात घूमा पर कोई घर नहीं मिला। किस काम के लिए? चोरी के लिए। सुबह 5 बज गए, मंदिर में माइक आवाज आ गई। 4-4:30 बजे आरती होने लगी। चोर घबराया, मन में बहुत दुखी हुआ, और सुबह सुबह कथा वाले महाराज को गाली देने लगा। ये महाराज सिवाय दुनिया को बहकाने के कारण दुनिया को इधर उधर की बात कह रहे, 1 लोटा जल का चढ़ा दो, भोलेनाथ कृपा करेंगे, प्रार्थना कर लो, भंडार भरेंगे। जिंदगी में पहली बार प्रार्थना करी, सोमवार के दिन जल चढ़ाऊंगा, मगर ऐसी पूजा का संकल्प हुआ। और दिनों तो कुछ मिल भी जाता था, पर आज तो पूरे खाली का खाली घर जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर जब वो चोर दुखी होके जा रहा था,
तो उसी सामने वाली सड़क पर जैसे ही आया, उसने कहा सबको तो गालियां दे दी, शिव जी को नहीं दी। शिव जी के सामने चोर खड़ा हो गया और न जाने क्या क्या बुरी बुरी बातें सोचने लगा। ए भोलेनाथ, ये तेरे कथा सुनाने वाले और तू भी सब बेकार, सारी रात काली कर दी मेरी। है? आज तक हमने ऐसी कॉलोनी ना देखा जहाँ जिसके हर घर के द्वार पर जहां भी गया वही चौकीदार बैठा। और तुझे कहा था आज की चोरी बढ़िया करा दे, महाराज की कथा मैं भी कर दूंगा, ना तेरी पूजा करूंगा ना कथा कराऊंगा। ऐसा अभी कह ही रहा था कौन? चोर। तभी एक 70 साल की बुढ़िया पीतल का लोटा जल का भर के जैसे ही शिव जी के मंदिर में जाने लगी तो चोर की नजर उस पर पड़ गई। किस पर पड़ी? बुढ़िया पर। बुढ़िया पे नहीं। चोर ने देखा ये तो 1 किलो का लोटा, मैया से चल भी ना रहा, बहुत बड़ा लोटा। तभी बुद्धि बदली, बोले भोलेनाथ आपकी कल शिव पुराण सुनी थी, वो महाराज कहता शिव पुराण सुन लो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। अगर तूने चोरी भी नहीं कराई तो चलते चोर का लोटा ही अच्छा है, कम से कम इस बुढ़िया का लोटा तो दिला। चोर बुढ़िया के पीछे पीछे चल, किस लिए कि जैसे ही बुढ़िया जल चढ़ाकर नीचे रखेगी, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना करेगी, तब उठा के भाग जाऊंगा। ऐसा सोचकर चोर बुढ़िया के पीछे पीछे शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। और जैसे ही मंदिर में पहुंचा, चोर ढोंग करके चुपचाप यो कभी हाथ जोड़ता, कभी इधर देखता, कभी कुछ कब बुढ़िया लोटा जल का चढ़ावे, कब नीचे रखे। मगर चोर ने देखा बुढ़िया से बढ़िया चालाक तो कोई दुनिया में भगवान भी नहीं है। बुढ़िया ने लोटा चढ़ा दिया जल का, पर लोटा नीचे नहीं रखा। लोटे को दोनों हाथों में पकड़कर प्रार्थना करने लगी। सारी पूजा कर ली पर बुढ़िया ने लोटा नीचे रखा ही नहीं। चोर बोला कि मैं तो सोचा मैं ही चालाक हूँ, बुढ़िया मैया तो मुझसे भी ज्यादा है, चलो बहकाता हूँ इसको। कहा मैया आज मैं लोटा भूल गया, तू तेरा लोटा मुझे दे दे, मैं शिव को जल चढ़ाकर तेरा लोटा तुझको लौटा दूं। बुढ़िया बोली नहीं बेटा, तू पहली बार दिखाई दिया है नया आदमी है और ये लोटा नहीं दूंगी। क्यों मैया? अरे बेटा तुझे पता नहीं, ये लोटा आज मैं अपना भूल गई, मेरी बहू के दहेज का लोटा, मैं लोटा नहीं दूंगी। तो बोले मैया मैं कोई चोरी करके थोड़ी ले जा रहा हूँ, बाहर से नल पे पानी भरूंगा, लोटा चढ़ा दूंगा, तुझे वापस कर लो। बुढ़िया बोले अगर यही काम है तो खड़ा रह तू यहाँ। गई सीधी नल पे, लोटा जल का भरा और लाके चोर के हाथ पे रख दिया, लेकिन लोटा नहीं छोड़ा। अरे बोले भैया लोटा तो छोड़। अरे बेटा तू पहली बार आया है, धामपुर वाले महाराज ने जैसे जल चढ़ाने का विधान बताया है वो मैं तुझे कराऊंगी। पहले या चढ़ा फिर या चढ़ा फिर या चढ़ा, और जल चढ़ा करके चोर के हाथों से झट से लोटा खींच। बोले मैया बड़ी जल्दी लोटा खींचा। बोले बेटा तू पूजा भी तो करेगा, हाथ खाली होने चाहिए। ले पूजन का थाल। महाराज जी ने जैसे जैसे बताई वैसा पूजन बुढ़िया ने किसके हाथों से करा दिया? चोर के। ना नहाया था ना धोया था, पर पवित्र था। ये भी ध्यान रखना, जो आदमी पूरी रात जागे सोच आदि ना जाए तो बिना स्नान किए भी पवित्र रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का शरीर बताऊंगा कल की कथा। चोर से पूजा हो गई। मैया ने कहा बेटा अब एक काम कर, मैंने भी पूजा कर ली, तूने भी पूजा कर ली, अब एक काम कर अब आरती होगी। तो चोर ने कहा ये थाल में लोटा दे दे तो वही लेके भाग जाऊं, ये पीछे थोड़ी भागेगी। मगर बुढ़िया ने ना थाल दिया ना लोटा दिया। बोले एक काम कर, मैं तो आरती का थाल घुमाती हूँ, तू अंगूठा लगाएगा। महाराज ने कहा अंगूठा नहीं लगाना, मैं आरती घुमाती हूँ, तू घंटा बजाता। चोर ने कहा घंटा कहाँ? बोले सामने दिखाई नहीं दे रहा। मेरे आदमी की याद में मैंने 40 किलो का पीतल का घंटा चढ़ाया शिव जी का। चोर की नजर जैसे ही घंटे पे गई, कहा भोलेनाथ महाराज सही कह रहे थे, या तो तुम देते नहीं और देते हैं तो फिर छप्पर फाड़ के देते। जय हो, इसीलिए लोटा चोरी नहीं करने दे रही, इसलिए रात को चौकीदार मिल गए।
अब ये 40 किलो पीतल का घंटा मुझे मिल जाएगा तो कई महीनों की रोटी का इंतजाम हो जाए। मैया से कहा, मैया तू तो जा, पूजा हो गई तेरी। अरे बोले तू क्या करेगा? बोले मैं भी और पूजा करूंगा। चली गई बुढ़िया और घंटे को देख करके चोर के मन में लालच आ गया। बाहर देखा पुजारी जी पूजा करके संध्या वंदन कर रहे हैं, बाहर के लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं। चोर ने देखा कि उस घंटे में लोहे की जो क्या होती, जंजीर होती ना, ताला लगा रहता। उस ताले को तोड़ने के हाथ उठाया, हाथ नहीं पहुंचा तो फिर एड़ी उठाई, एड़ी उठाई फिर भी हाथ नहीं पहुंचा तो पहले तो जलेरी पे चढ़ गया है। जलेरी पे चढ़ के हाथ ऊपर किया फिर भी हाथ नहीं आया। चोर ने आव देखा ना ताव शिवलिंग पर ही चढ़ गया। और जैसे ही शिवलिंग पे चढ़ करके चैन का ताला तोड़ने लगा, उधर कैलाश पर्वत में भूकंप आ गया। पार्वती बोली महाराज पर्वत हिल रहा है। शिव जी बोले आज मेरा परम भक्त कलयुग में रावण से भी बढ़िया पूजा करी। रावण ने तो केवल सिर चढ़ाए थे, आज कलयुग का ऐसा सुंदर भक्त मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद, सब कुछ चढ़ाने के बाद इसने अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। देवी मुझे आशीर्वाद देना जाना पड़ेगा। पार्वती बोले महाराज ये क्या कर रहे, तो चोर है, ठग। अरे बोले देवी तू चोर ठग समझती होगी, आज तक केवल किसी ने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, धन चढ़ाया, चांदी सोना चढ़ाया। आज कलयुग का पहला भक्त अपने आप को चढ़ा दिया है। पार्वती ने कहा आपका नाम भोलेनाथ है, ये ठग है, तुम्हें लूट ना ले, मैं जाने नहीं दूंगी। बोले जाना तो पड़ेगा। बोले जाने से पहले सिर पे हाथ रख दो और वचन दो, ये कितने भी वरदान मांगे पर एक वरदान से ज्यादा तुम्हें नहीं देना। भगवान शंकर तुरंत पार्वती को वचन देकर शिवलिंग में प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए चोर ने देखा कोई आ गया है, जैसे भागने लगा शिवलिंग की चिकनाई से उसका पांव फिसला और चोर ऐसे धड़ाम से उल्टे मुंह गिरा कि दोनों हाथ और सिर भगवान शंकर के चरणों में छू गए। और जैसे ही चरणों में सिर और हाथ छुए, भगवान शंकर ने अपना हाथ सिर पर रख दिया। किसके सिर पर? चोर के। सच बताओ मेरे प्रभु का हाथ किसी पापी के सिर पर लग जाए तो फिर जिंदगी में वो पापी रहेगा क्या? भूल से भी गले में बेकार लोहे को भूल से भी अगर पारसमणि छू जाए तो सोना बन जाएगा कि नहीं बताओ? बन जाएगा। और जिसके सर पर मेरे भोले हाथ का हाथ रख दिया, चोर को ज्ञान आ गया, चरणों में गिर गया। प्रभु मैंने तो जिंदगी में पाप के अलावा कुछ नहीं किया। शिव ने कहा तू जिंदगी में कलयुग का ऐसा पहला भक्त है जिन्हें संत के वचनों को मानकर तूने विधि विधान से पहली बार मेरे श्रावण के सोमवार की तूने पूजा की है। तेरे सारे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति हो गई है। अब मेरी भक्ति तुझे देता हूं, अगर तेरे मन में कोई कामना है तो मुझसे मांग ले। चोर ने कहा महाराज है तो, लेकिन तुम दोगे नहीं। अरे बोले मैं क्या नहीं दूंगा, बोल। चोर की जिंदगी में 3 बड़े दुख थे। पहला कष्ट ये था कि उसकी बुढ़िया माता जी की आंखें खराब हो गई थी, दिखाई नहीं देती। दूसरा पत्नी को 15 साल हो गए, कोई संतान पैदा नहीं हुई। और तीसरा दुख ये था गरीब था इसलिए चोरी करता था। भोलेनाथ से कहा प्रभु मैं 3 चीजों से बड़ा दुखी हूं। पहला तो यह है कि मेरी माता को दिखाई नहीं देता, आप उनकी रोशनी दे दो ताकि आपके दर्शन कर सके। दूसरा मेरी पत्नी की शादी हुए मेरे साथ 15 वर्ष हो गए,
आज तक कोई संतान नहीं हुई, एक ही पुत्र दे दो प्रभु, मेरा जीवन सुधर जाएगा। तीसरा, महाराज अब आपके मिलने के बाद भी मैं चोरी करूं तो दुनिया बदनाम आपको करेगी, इतना धन दे दो, इतना धन दे दो कि महाराज की कथा अब तो हमने सत्संग भवन में कराई थी और मैं अपने गांव में विशाल पंडाल में कथा करा सकता। जय हो। चोर ने जैसे ही 3 वरदान मांगे, शिव जी बोले नहीं नहीं नहीं, 3 वरदान नहीं मिलेंगे, तेरे पे कृपा है, इन तीनों में से तुझे जो बढ़िया एक चाहिए वो मांग। चोर ने कहा महाराज अगर माता की आंखों की रोशनी नहीं मांगी और उनको पता लग गया कि आपके दर्शन में करके आया हूं तो हे भोलेनाथ मां उलाहना देगी कि 9 महीने रख करके तूने मेरे लिए आंखें भी नहीं मांगी। और अगर धन नहीं मिला तो आपके दर्शन के बाद भी मैं चोरी करके पाप कर्म करता रहूंगा। और तीसरा तो महाराज बड़ा खतरनाक है, मेरी घरवाली बहुत तेज है महाराज, मैं आपसे भी नहीं डरता, उससे बहुत डरता, उसको ऊपर बिठाता हूं, मैं नीचे बैठता हूं। महाराज अगर उसको पता लग गया कि मैंने उसके लिए गोद भराई नहीं मांगी, संतान नहीं मांगी, तो मेरी घरवाली मुझे घुसने नहीं देगी घर में। शिव जी बोले यही डर मुझे सता रहा है, तुझे अगर 3 वरदान नहीं दिए तो तू, तेरी घरवाली तुझे नहीं घुसने देगी, और अगर मैंने तीनों दे दिए तो मेरी वाली भी तैयार है। सो भक्तराज मैं 3 नहीं दे सकता। अब भक्त और भगवान में बड़ा विवाद चल रहा था, ना शिव जी को समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, ना चोर को समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। ध्यान देना, जब भगवान और भक्त असमंजस में हो जाते हैं तो सारी दुविधा को कौन मिटा सकता है, नहीं पता। जो भगवान से भी बड़ा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तभी वो कथा सुनाने वाले संत भी शिव जी के दर्शन करने के लिए आ गए। चोर शिव भगवान को छोड़ा, शिव जी के बाहर आके महाराज को पकड़ लिया, प्रणाम किया, महाराज रात आपकी कथा सुनी, आज वैसे पूजा करी, भगवान भोलेनाथ प्राप्त हो गए, पर हे महाराज मेरी रक्षा करो, मेरे 3 वरदान हैं, मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाए, मेरी पत्नी की गोद भर जाए और मैं धनवान बन जाऊं। लेकिन शंकर भगवान पार्वती को वचन दे के आए हैं कि 1 से ज्यादा वो वरदान नहीं दे सकती। संत ने कहा कि सुनो, शिव की कृपा गुरु की कृपा से होती है, अभी तक तूने सतगुरु नहीं बनाया है। मरता क्या नहीं करता, बोले अभी दे दीजिए मंत्र महाराज, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूं। गुरु मंत्र दिया गुरुदेव ने, और गुरु के पास तो युक्ति होती है, युक्ति की शक्ति से अपने शिष्य की कठिनाइयों की मुक्ति हो। गुरुदेव ने बता दिया। संत ने देखा नहीं भगवान शंकर सामने संत को कहां नजर आते, वो तो कथा सुना रहे थे, हर एक को थोड़ी नजर आती। इसीलिए भक्त भगवान से बड़ा, और कभी कभी गुरु भी छोटा हो जाता, चेला बड़ा हो जाता। धन्यवाद। मंत्र बता दिया, जैसे ही संत वहां से चले गए, बोले महाराज अभी मंदिर में मत आना, बाद में आना, पहले मेरी शिव जी से चल रही है। सोचा पता नहीं कोई पागल पीछे कहीं मेरे को ना पटक दे, वापस प्रणाम करके हाथ जोड़ के आ गए संत। गया भक्त चोर, बोले प्रभु 3 वरदान है, तीनों दे दो ना। शिव जी ने कहा कितनी देर हो गई तुझे, लेना तो ले, इन तीनों में से एक ले ले, नहीं तो मैं जा रहा हूं। चोर ने कहा महाराज 3 नहीं दोगे, 1 ही दोगे? बोले हाँ 1 ही दूंगा। तो बोले चलो 1 ही दे दो, पर 1 तो दे तो दोगे ना? बोले हाँ 1 तुझे दे दूंगा, मांग क्या मांगना। चोर ने कहा तो महाराज तीनों को छोड़ो, मुझे तो एक छोटा सा वरदान दे दो कि मेरी माता सोने के महलों में देखे पोता,
शिव जी ने कहा तथास्तु। शंकर भगवान भक्त को भेज दिया। शिव जी कैलाश पहुंचे, पार्वती ने सम्मान किया, बोले आ गए। बोले पार्वती तू सही कर दी, बड़ा ठग था। 3 वरदान मांग रहा था। कौन कौन से वरदान थे? पहला वरदान कह रहा था मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाए, दूसरा मैं धनवान बन जाऊं, और तीसरा मेरी पत्नी की गोद भर जाए। लेकिन देवी तुझे वचन देके गया था, भला मैं कैसे देता? बहुत कोशिश करी, अंतिम में हार गया। वो कथा सुनाने वाले महाराज ने कुछ बताया हो, सो बेचारे ने तीनों वरदान छोड़ दिए। एक छोटा सा वरदान मांगा कि मेरी माता सोने के महलों में देखे पोता। जय हो। पार्वती ने सिर पे हाथ मारा, अरे मेरे भोलेनाथ, वो तीनों के तीनों ले गया। पार्वती बोली महाराज तीनों ले गया। शिव जी बोली देवी तीनों का वो तो एक मांगा, मेरी माता सोने के महलों में देखे पोता। भोलेनाथ से कहा महाराज उसने मांगा मेरी माता देखे। अरे माँ जब ही तो देखेगी जब आंखों में रोशनी आएगी, और सोने के महलों में देखे। जिसका सोने का महल हो गया वो गरीब रहेगा। और पोता देखे, महाराज उसकी माँ का पोता उसका बेटा ही तो हुआ। सो जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव कहने लगे देवी इसीलिए मेरा नाम भोलेनाथ है।